बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में गुफ्तगू की थी और हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में तफसीलन बताया था। उसको थोड़ा सा रिकॉल करें ज़रा। हमने साउंड की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 लाउडनेस, number 2 pitch, and number 3 quality of sound or timbre. Okay, these are the 3 characteristics of a sound. और इन तीनों के बारे में बहुत तफसील से गुफ्तगू की गई थी और उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि साउंड वेव्स कौन से मटेरियल में ट्रैवल कर सकती हैं और किस में ट्रैवल नहीं कर सकती। हमने आपको बताया था कि साउंड वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी किताब में पेज नंबर 100 पर मौजूद है और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इको और उसके बाद साउंड पोल्यूशन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ओके, तो पहले बात करते हैं इको के बारे में। इको के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूं कि आपने शायद इको जो है वो सुना हो और बाज़ लोग शायद इससे वाकिफ भी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो नात की महफिलें हुआ करती हैं, प्रोग्राम्स हुआ करते हैं, जलसे हुआ करते हैं, तो आपने सुना होगा या क़िरात के लिए उसमें क़िरात की जा रही होती है, नातें पढ़ी जा रही होती हैं, तो आपने कभी कभी सुना होगा जो स्पीकर्स होते हैं उनसे आवाज़ आ रही होती है ना, तो डबल साउंड्स आपको सुनाए दे रहे होते हैं। डबल साउंड, एक ही आवाज़ पहले तेज़ आती है, फिर स्लो। ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि ये क्यों होता है? ये होता है इको। क्या होता है ये? इको। ओके, इको समझ में आया क्या है? मतलब ये तो आपने डेली लाइफ में सुना है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं सुना तो कभी गौर कीजिएगा, ऐसा कभी कभी सुनाई देता है। इस तरह की खुसूसियत जो है वो एम्पलीफायर्स जो होते हैं, जो स्पीकर्स को चला रहे होते हैं, जो स्पीकर में आवाज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, जो डिवाइस होती है उसके जरिए इको क्रिएट किया जाता है, तो आपको आवाज़ बार बार सुनाई देती है। ओके, या कभी कहीं पहाड़ी इलाके में आप गए हों जहाँ माउंटेन्स हों और वहाँ कभी आपने एक फन किया जाता है, तफरी की जाती है ना, जोर से कोई आवाज़ लगाई जाती है, कोई नाम पुकारा जाता है, मज़ा आता है ना उसमें। फिर क्या होता है? आपने जोर से आवाज़ लगाई, वहाँ पहाड़ों के दरमियान खड़े होकर, फिर क्या होता है? वो आवाज़ आपको बार बार सुनाई देती है 5-6 मरतबा। कभी एक्सपीरियंस किया, कभी ऐसा देखा या सुना? अगर बाज़ लोगों ने किया होगा, सबका तो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बाज़ लोगों का होगा। वो क्या है? इको। किसकी वजह से होता है वो? इको की वजह से। ओके, तो इको क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। व्हाट इज एन इको? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। आपने पिछले चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। एक्सक्यूज मी, पढ़ा था ना आपने रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये भी वही है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव। कैसे हो जाता है ये? When they strike a hard surface, साउंड वेव जब किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करती है, टकरा जाती है, तो वो पलटती है, रिफ्लेक्स हो जाती है और उसकी वजह से आपको मल्टीपल साउंड जो सुनाई देते हैं उसे हम कहते हैं इको। क्या कहते हैं उसे? इको। दोबारा सुने, साउंड वेव जब किसी हार्ड सरफेस से टकराती हैं तो पलटकर वापस आती हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव को हम क्या कहते हैं? इको। या इको की डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ओके, बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन, यानी जब आवाज की जो वेव्स हैं, या सिंपली अगर गुफ्तगू की जाए कि जो आवाज है वो किसी हार्ड सरफेस से टकराकर वापस पलटती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इको। या ये अमल क्या कहलाता है? इको। जिसकी मिसालें हमने आपको दी कि पहाड़ों के दरमियान अगर आवाज लगाई जाए तो आवाज 4-5
उसकी वजह यही होती है कि जो आवाज निकलती है वो जाती है पहाड़ों से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव होता है, उसकी वजह से वो आवाज आपको मल्टीपल टाइम सुनाई देती है, कई बार सुनाई देती है। और ये अमल क्या कहलाता है? इको। इको समझ में आया? इको का अमल जो है वो बंद कमरे में भी हो सकता है। अगर कमरे को पूरा बंद कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि आपकी आवाज जो है वो गूंजने लगती है। ओके, तो ये जो गूंजने का अमल है, क्योंकि आवाज टकराती है और जो साउंड वेव्स है उन्हें कहीं से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, टकरा के वापस पलटती हैं और वापस इनके पलटने का जो अमल है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, वो क्या है? इको। ओके, क्या कहते हैं इसे? इको। तो अब समझ में आया कि ये जो नात की महफिलें हुआ करती हैं या प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं तिलावत के, तो उसमें आपको जो आवाज मल्टीपल टाइम सुनाई देती है तो वो किस वजह से होती है? वो क्या है? वो इको है। ओके, इको के बारे में एक और काम की बात आपको बताएं कि इको जो है उसे बाज एनिमल्स यूज करते हैं अपना रास्ता तलाश करने के लिए। जैसे बैट यानी चमगादड़, अंधेरे में वो निकलती है ना रात में अंधेरे में, तो इको वो अपनी साउंड प्रोड्यूस करती है। वो साउंड जो है वो ट्रैवल करके टकराता है किसी सरफेस से, तो पलट के वापस आता है, तो उससे उन्हें पता चलता है कि उनके रास्ते में कोई चीज़ है। अगर कोई चीज़ है तो उनको डायरेक्शन तब्दील करनी होती है या अपनी स्पीड को स्लो करना होता है। तो इको के जरिए बैट जो है वो अपना रास्ता तलाश करते हैं। ओके, चमगादड़ जो होते हैं वो इको यूज करते हैं अपना रास्ता डिटेक्ट करने के लिए। ओके, और बिल्कुल यही जो फिनोमेनन है, यही जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, वो शिप्स में यूज किया जाता है। किस लिए? समंदर की गहराई मालूम करने के लिए, और उसके लिए यूज करते हैं इको साउंडर। क्या कहलाते हैं वो? इको साउंडर। सिंपली आप ये कहें कि पानी के अंदर आवाज प्रोड्यूस की जाती है, तो वो आवाज पानी में ट्रैवल कर सकती है ना, लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है, तो आवाज नीचे जाती है तो टकराती है नीचे सरफेस से, क्योंकि समंदर में पानी के नीचे जो है वो चट्टानें होती है, उसकी बेसमेंट होती है, वहां से आवाज टकरा के वापस पलट जाती है। तो उससे जो शिप्स चलाने वाले जो कैप्टन होते हैं उनको अंदाजा होता है कि समंदर की गहराई कितनी है। ओके, यानी जिस जगह से जहाज गुजर रहा है वहां बिल्कुल नीचे कोई चट्टान है या गहराई ज्यादा है कम है, तो वो किससे मालूम की जाती है? इको साउंडर। इको साउंडर किस तरह काम करता है? उससे वही आवाज प्रोड्यूस की जाती है, वो नीचे समंदर की तह तक जाती है और वहां से टकरा कर वापस पलट के जहाज तक आती है। तो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी कैलकुलेशन से पता चल जाता है कि किस कदर गहराई है पानी की। ओके, तो इसका मतलब है कि इको जो है नॉर्मल फिनोमेना है, जिसको हम लोग कभी कभी खेलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं पहाड़ी इलाकों में फन के लिए। ये बाकायदा एक काम की चीज है और इसे पानी के जहाजों में यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? पानी की गहराई या समंदर की गहराई मालूम करने के लिए। ओके, तो इको साउंडर समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं साउंड पोल्यूशन। ओके, साउंड पोल्यूशन, अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ आवाजें सुनते हैं तो अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, बस भाई आवाज बंद करें, ये बहुत बुरा लग रहा है। होता है ना ऐसा? कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं मौजूद हैं, आपने कानों पे फौरन हाथ रखा, तो किस तरह की आवाज है, डिस्टर्ब कर दिया है मुझे। तो ऐसी आवाज जो आपको डिस्टर्ब कर दे, ठीक है, जो आपको अच्छी ना लगे, वो कहलाती है अनप्लीजेंट साउंड। क्या कहलाता है वो? अनप्लीजेंट साउंड। ओके, और यही क्या है? साउंड पोल्यूशन। क्या है ये? साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन किस वजह से होता है? कॉज्ड बाय नॉइज। ओके, साउंड पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय नॉइज। साउंड पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? शोर की वजह से। शोर तो आप समझते हैं ना, लेकिन कभी शोर के बारे में सोचा कि ये शोर कैसे होता है या साइंटिफिकली शोर की वजह क्या है? नहीं सोचा? अभी पढ़ लेते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। ये तो पता है ना कि शोर से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। ओके, तो नॉइज या शोर क्या है? अनप्लीजेंट साउंड caused by irregular sound waves are
कि साउंड किससे पैदा होता है? साउंड वेव से। ओके, साउंड वेव अगर रेगुलर हो, नॉर्मल है, तो आपको प्रेजेंट साउंड सुनाई देते हैं, और अगर यही साउंड वेव इरेगुलर हो जाए और इनकी पिच भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये कहलाता है नॉइज। क्या कहलाता है ये? नॉइज, यानी शोर। नॉइज क्या है? इरेगुलर साउंड वेव। शॉर्ट डेफिनेशन अगर आप इसकी देखेंगे तो क्या है? नॉइज इरेगुलर साउंड वेव्स। ओके, डिटेल डेफिनेशन क्या है? अनप्लीजेंट साउंड कॉज्ड बाय इरेगुलर साउंड वेव्स, यानी ऐसी आवाजें जो हमको अच्छी नहीं लगती उन्हें क्या कहते हैं? हम नॉइज कहते हैं। किस वजह से होता है नॉइज? इरेगुलर साउंड वेव्स की वजह से। ओके, अब थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं कि साउंड पोल्यूशन से या नॉइज से क्या होता है। ये जो साउंड पोल्यूशन है ये हमें अनप्लीजेंट क्यों लगता है, या नॉइज जो है वो हमें डिस्टर्ब क्यों करता है? एक्चुअल हमें जो आवाजें सुनाई देती हैं वो हमारे कान के पर्दे से साउंड वेव टकराती हैं, और फिर आपका ब्रेन आपको बताता है कि आपने क्या सुना। हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 3 और 4 में कि आप किस तरह सुनते हैं, याद आया? तो ये जो अनप्लीजेंट साउंड होते हैं, ये जो इरेगुलर साउंड वेव होती है ना, ये आपके कान का जो पर्दा है, जो एयर ड्रम है, उसको डिस्टर्ब करती है, उसको जो है वो हर्ट करती है। और अगर उससे ना बचा जाए और साउंड वेव बहुत ज्यादा हो और बहुत ही ऊंचा साउंड हो और बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड हो, तो ये भी हो सकता है कि आपका जो ईयर ड्रम है, जो कान का पर्दा है, वो डैमेज हो जाए। ऐसा हो जाता है कि ज्यादा जो नॉइज है उसकी वजह से कान का पर्दा कभी कभी हर्ट होता है और कभी कभी डैमेज भी हो जाता है, फट भी जाता है। ओके, मुकम्मल तौर पर समाज जा सकती है, बहरापन पैदा हो सकता है। किसकी वजह से? साउंड पोल्यूशन या नॉइज की वजह से। सही, ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर बहुत शोर होता है मशीनों के चलने का, या आपने कभी देखा हो वीडियोस में, करीब से तो खैर नहीं देखा होगा, या कभी देखा हो ये जो जेट जहाज होते हैं इनका साउंड होता है, कभी कभी गुजरते हैं ना, जंगी जहाज गुजरते हैं घरों में से, तो कितनी जबरदस्त किस्म की साउंड आती है, वो नॉइज होता है ना, साउंड पोल्यूशन है वो आपके ईयर ड्रम को मुतासिर करता है। तो जहाज इस कदर ऊपर होता है तो वो आपको मुतासिर करता है, लेकिन जो जहाज में बैठा हुआ है उसके लिए वो क्या होगा? उससे तो उनके कान का पर्दा डैमेज हो सकता है, फट सकता है। तो आपने देखा होगा उन्होंने एयरफोन्स लगाए हुए होते हैं, अपने ईयर को कवर किया हुआ होता है, देखा है? ईयर्स को उन्होंने कवर किया हुआ होता है। वो इसीलिए कवर किया हुआ होता है कि उनका जो ईयर ड्रम है वो साउंड पोल्यूशन की वजह से डैमेज ना हो। और बाहर फैक्ट्रीज में भी बहुत शोर होता है जहां मशीनें चल रही होती हैं, तो ऐसी फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले हैं अगर वो अपने कानों के ऊपर जो है वो एयर प्लग्स ना लगाएं, हेडफोन्स ना लगाएं कान के पर्दे को बचाने के लिए, तो बार बार नॉइज की वजह से या साउंड पोल्यूशन की वजह से उनकी समाअत या सुनने की सलाहियत मुतासिर होती है। कान का पर्दा पहले तो मुतासिर होता है, वो ऊंचा सुनने लगते हैं, और मुसलसल अगर उसी एनवायरनमेंट में रहे जहां साउंड पोल्यूशन हो तो मुकम्मल तौर पर समाअत चली जाती है, सुनने जो हियरिंग पावर है वो खत्म हो जाती है, आवाजें सुनाई नहीं देती। तो साउंड पोल्यूशन इस तरह जो है वो हमारे जो सुनने की सलाहियत है, जो हेयरिंग एबिलिटी है, उसको मुतासिर करती है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 भी मुकम्मल पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 10 पूरा हो गया। इसकी पीडीएफ फाइल आपके पास भेजी जा रही है। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप जनरल में और अपनी बुक में इसका काम मुकम्मल करेंगे। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।